देश के लिए अपने प्राण की आहुति देने वाले शहीद राम बाबू कुमार सिंह की पत्नी अंजलि ने 21 अगस्त को एक बेटी को जन्म दिया है। परिवार ने बच्ची का नाम राम्या रखा है, जो उनके पिता राम बाबू के नाम से जुड़ा हुआ है। बेटी के जन्म के बाद पूरे परिवार में जहां खुशी का माहौल है, तो वहीं शहीद की अनुपस्थिति ने सबकी आंखें नम कर दी। राम बाबू हमेशा से चाहते थे कि उन्हें एक बेटी हो। किस्मत ने उनकी यह चाहत पूरी की है, लेकिन अफसोस ये रहा कि बेटी को देखने के लिए वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। अंजलि का कहना है कि उनके पति अक्सर कहा करते थे कि अगर बेटी होगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी। आज उनकी इच्छा पूरी हुई है, मगर दुख इस बात का है कि वह अपनी नन्ही परी को गोद में लेने के लिए जीवित नहीं है। अंजलि खुद एथलेटिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट रही है। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को उसी जज्बे और हौसले के साथ बड़ा करेगी जैसा उनके पति चाहते थे। उनके अनुसार रम्या केवल उनकी बेटी नहीं बल्कि शहीद की याद और अमानत है। राम बाबू और अंजलि का रिश्ता 2017 से शुरू हुआ और लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद 14 दिसंबर 2024 को उनकी शादी हुई। लेकिन शादी के महज 5 महीने के बाद ही किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि 24 मई 2025 को जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राम बाबू ने देश की रक्षा करते हुए शहादत दे दी। शहादत की खबर ने पूरे क्षेत्र में गमगीन कर दिया था। हालांकि परिवार और समाज दोनों ही इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि राम बाबू ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब बेटी रम्या के जन्म से परिवार के दिलों में नई उम्मीद जगी है। एक और जहां सबको यह गर्व है कि शहीद की इच्छा पूरी हुई है, वहीं यह कसक भी है कि उनकी नन्ही बेटी अपने पिता के स्नेह से वंचित रहेगी। परिजनों ने कहा कि राम बाबू की शहादत हमेशा गर्व का विषय रहेगी और अब रम्या ही वह धरोहर होगी जो शहीद की यादों को हमेशा जीवित रखेगी। पति का नाम क्या था, क्या हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर में? सर, मेरा नाम कुमारी अंजलि हुआ और मेरे पति का नाम शहीद राम बाबू कुमार सिंह है। 12 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसी के दौरान मेरे हस्बैंड शहीद हो गए ऑपरेशन सिंदूर में। ड्रोन अटैक में उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो 12 मई को इनका शहादत हुआ। तो वो 14 मई हम लोग यहाँ से सिवान गए। 14 मई को उनकी बॉडी आई तो सारा काम किया ये सब वगैरह हुआ। कहाँ पर थे जम्मू कश्मीर में? सतवारी में थे, एयरपोर्ट के पास। इंडियन आर्मी में थे मेरे हस्बैंड। तो उस समय सिवान में थे आप लोग? नहीं, मैं यही थी। मेरा धनबाद मायके हुआ डिगवाडिंग में। तो मैं प्रेग्नेंट थी 5 मंथ। तो मैं यहीं पे मतलब यहाँ नेहा बजाज मैडम के पास से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं यहीं पे थी और वो ऑन ड्यूटी थे। शादी कब हुई थी? शादी मेरी 14 दिसंबर को हुई थी। पहला बच्चा है? हाँ, पहला बच्चा। 14 दिसंबर कब? 14 दिसंबर ये 2024 में। आज आपको डिलीवरी कब हुआ? डिलीवरी कल हुआ है। आपका 3:44 पे हुआ है डिलीवरी। तो अभी आप यहीं रह रही हैं धनबाद में? हाँ, क्योंकि यहीं से ट्रीटमेंट चल रहा तो मैं यहीं पे रह रही हूँ। सिवान में भी नहीं हूँ। लड़का या लड़की है? ये लड़की है। तो पति शहीद हुए, अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर, वो देश के लिए शहीद हुए, बहुत गर्व है मुझे। कल तो मेरी बेटी हुई, जो मेरे पति चाहते थे वही बेटी हुई है, तो और ज्यादा खुशी है। उस बिल्कुल उन्हीं की जैसी है। बच्ची को क्या आगे बनाना चाहिए? अब ये जो बनना चाहेगी वो बनेगी, क्योंकि उसके पापा इंडियन आर्मी में थे। मैं खुद स्पोर्ट्स एनसीसी से हूँ, तो अब इसका जो मन करेगा वो बनेगी। नाम सोचा है कि बच्चे को? अभी तो हम लोग इसका नाम रम्या सोचे हैं। इनके पापा का नाम राम था तो रम्या नाम सोचे इसका कि पापा के नाम से इसका नाम रखेंगे। कितना खुशी हो रहा है? बहुत ज्यादा। परिवार में बहुत सब कोई खुश है। ससुराल में भी खुश है, मायके में तो सब कोई खुश है, क्योंकि वो चाहते थे बेटी है तो बेटी आ गई है। हाँ, वो शुरू से चाहते थे कि बेटी, और बेटी है तो। नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम कुमारी अंजलि। ठीक है, थैंक यू। आपकी बेटी का आपके दामाद अभी शादी के कब? मेरा नाम सुभाष शर्मा हुआ। हमारी बेटी हुई अंजलि और हमारे शहीद राम बाबू सिंह दामाद हुए थे। और उनका तो शादी हुई थी 14 दिसंबर 2024 को और 12 मई को शहीद हो गए। वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे, आर्मी के थे, आर्मी में। तो बेटी का भी बच्चा जो हुआ वो भी बेटी हुई है। तो हमें इस बात से खुशी है कि उनका एक पहचान रह गया। नहीं तो बेटी अगर बच्चा नहीं रहता तो कुछ भी नहीं पता चलता।
और बेटी हमारी ये जो कुमारी अंजलि है, ये भी एनसीसी गोल्ड मेडलिस्ट है। ये भी फौज के लिए तैयारी की थी और अभी लगी हुई है। बच्चे जो हैं ये भी अपने बड़े होकर के अपने पापा के हिसाब से अपने चाहेंगे कि हाँ, हमने हमारे पाकिस्तान वाले, हमारे विरोधी देश जो कि हमारे पापा को इस तरह से अंजाम दिए हैं, तो हम भी चाहेंगे कि उनका बदले का भावना लेकर के हम भी फौज में जाएं। हम तो यही तैयारी कराएंगे, अब आगे बच्चा भविष्य जाने। नाम बताइए सर। मेरा नाम सुभाष चंद्र शर्मा हुआ, डिगवाड़ी में हम रहते हैं। बेटी है, पति हुई है, पत्नी हुई है और उनके पिता शहीद हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, शहीद तो हुए हैं तो मुझे बहुत गर्व है। कहीं ना कहीं बेटी को लेकर थोड़ा दुखी भी है कि मतलब खुशी तो है ही, मगर थोड़ा सा माँ है वह थोड़ा गम तो है भी। और हम क्या करना चाहेंगे। घर में बच्ची आए, कितना खुशी है। जी बहुत खुशी है। कुछ नाम भी सोचा आपने? बेटी लोग नाम सोची है, क्या? वो रम्या बोली है। जो आपके दामाद का नाम से स्टार्ट हुआ? हाँ हाँ, वो इस नाम से। कितने शादी कितने जल्दी मतलब इस तरह का घटना हुआ? देखिए, शादी तो खैर 14 दिसंबर को हुई है, मगर इनके लव मैरिज है। ये 7 साल से ही हम लोग जान रहे थे। हम लोग 7 साल से जान रहे थे कि मतलब दोनों का प्यार है, तो हम लोग जात भेदभाव हम लोग नहीं देखे, बस दोनों का प्यार देखे। और लड़का बहुत ही अच्छे थे। शायद अब तो ऐसा लड़का मिलना ही मुश्किल है जैसे मेरे दामाद जी थे। और मुझे बहुत गर्व है, वो शहीद हुए हैं और हमसे ज्यादा कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा है रीता देवी।